बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद व्यू है, पेज विड्थ है, एंड देन पेज लेआउट में साइज़ A4 है, मार्जिन इसका 1.01 इंच। देखें, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट्स। नेक्स्ट असाइनमेंट भी पिछली असाइनमेंट से रिलेटेड या मिलती जुलती है, मगर इसमें कुछ चीज़ें नई आप सीखेंगे, इसलिए आप इसको ये ब्रैकेट में आपको कहा था आर लिखना है, बाद में बड़ा होएगा। हाँ जी, प्रैक्टिस 17 असाइनमेंट नंबर है हमारी। इससे शुरू में ही जो है टेबल दाखिल होगी। 1 2 3 4 5 इसके कॉलम हैं एंड 2 रोज़ हैं। इसके जो है इंसर्ट में जाएंगे, टेबल दाखिल करने के लिए 5 कॉलम्स हैं एंड 2 इसकी रोज़ हैं, और आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जो सीरियल नंबर है इसमें 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, इसमें हम ऐसे ही जो है ये नंबरिंग है, सीरियल नंबर की ज़रूरत नहीं। उसके नीचे डाटा है। नेक्स्ट जो है आपके जो सेल है, नेक्स्ट सेल्स में डाटा है, परसेंटेज का निशान, शिफ्ट दबा के 5 दबाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट में चले जाएंगे, टैब दबा के, टैब दबा के नेक्स्ट जो है कॉलम में जाएंगे, सेल में। नेक्स्ट दबा के फिर टैब, मोर देन। अब देखेंगे यही चीज़ बार बार आ रही है, सिर्फ परसेंटेज में फ़र्क है। तो आप इस सेल में रख के इस सेल में जाएं और राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। कॉपी करके इनको आप कंट्रोल वी, फिर पे कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल, जो है यहाँ पे ये एंड वाली में डिफरेंट है थोड़ा सा, बाकी इसमें 25% है, इसमें 50% है। इसको सिर्फ इतने हिस्से को हाईलाइट करें और इसकी जगह 50 लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट में जो है 75 है, तो सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके डिलीट के दबा के 7। और एंड वाले में थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने किया क्या है, कॉपी पेस्ट कर दिया है ताकि हमें सारा लिखना ना पड़े। एंड वाले में जो है डिफरेंट है। हाँ जी, इसमें से बाहर आने के लिए एरो की हम दबाएंगे, डाउन एरो की। हाँ जी, एरो की दबाने के बाद हम इसमें नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं। हाँ जी, मौसम बाहर बहुत सर्द है, टाइपिंग करते हुए थोड़ी सी उंगलियां जो है सर्द हुई हैं, मगर फिर भी जो है ज़रूरी है कि आप लोगों के लिए लेक्चर बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना जी, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं छुट्टी भी नहीं करनी चाहिए। पहले ही हमारी काफ़ी सारी जो है, एक नहीं दो नहीं, काफ़ी मंथ से जो है आपसे जो है दूर रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि आपको डेली जो है लेक्चर जो है जितने भी हों वो आप तक पहुँचने चाहिए। इस वजह करके इंटर कर दें, यहाँ पे इंटर कर दें। शिफ्ट दबा के 5 पे परसेंटेज का निशान है। मिलती जुलती असाइनमेंट है, मगर इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट थी, जिस तरह हमने कॉपी एंड पेस्ट का जो है यहाँ पे सीखा।
हाँ जी, इसमें देखते हैं नेक्स्ट। फिर इंटर कर देंगे। हाँ जी, इंटर। अब यहाँ पे भी हेडिंग आएगी। इंटर कर देंगे। उसके बाद इसमें है W बड़ा लिखना है यहाँ पे। इंटर कर दें। इंटर कर दें। इंटर कर दें। ब्रैकेट इन्वर्टेड कामा क्लोज। फिर इंटर कर दें। इन्वर्टेड कामा। इंटर कर दें एंड नेक्स्ट। इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा क्लोज। हाँ जी, इंटर है। नेक्स्ट है। इंटर। ब्रैकेट क्लोज। इंटर कर देंगे। इंटर करेंगे। ये नेक्स्ट है। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। टाइप द नेक्स्ट लाइन। हाँ जी, इसमें इंटर कर दें। हाँ जी, फिर इंटर कर दें। फिर ऑब्जेक्टिव लिख के इंटर कर दें।
हाँ जी, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है ये ऊपर वाले ही आना है, ऊपर वाले सारे आने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लिखे थे ये ऑब्जेक्टिव पहले फर्स्ट जो है इसमें ना जी, ये 7 लाइन 1 2 3 5 4 5 6 7, ये यहाँ तक उसी के नीचे सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव आने, तो इसको हम करेंगे राइट क्लिक एंड कॉपी। कॉपी करने के बाद वहाँ पे ले जाएंगे ऑब्जेक्टिव के नीचे जाके, यहाँ पे जाके ये पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दें। राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल वी दबा सकते हैं। ये हमारी असाइनमेंट यहाँ तक हो गई मुकम्मल। अब चलते हैं हम इसकी फॉर्मेटिंग की तरफ। फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हम कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करके पैराग्राफ में डोंट ऐड स्पेस ये वाला कर लेंगे, ओके कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें स्पेसिंग देंगे, फर्स्ट लाइनों में स्पेस पूरा है, कंप्लीट है। और यहाँ पे हम यहाँ पे जाके इसको जो है ना हम इंटर करेंगे। फर्स्ट जो है इसकी हेडिंग है, उसके बाद सेकंड हेडिंग है वर्किंग तक, यहाँ पे जाके इंटर कर देंगे। थर्ड इसकी हेडिंग स्टार्ट होती है सेलेक्टिंग रेंजेस पेजेस, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फॉर्मेटिंग इसमें है, नेक्स्ट जो है हमारा जो है हेडिंग जो है वो है फॉर्मेटिंग दी टेबल, फॉर्मेट दी टेबल, यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद इसमें हमारा जो है आ जाता है नेक्स्ट जो है यहाँ तक ये हेडिंग है यहाँ पे। उसके बाद एंड पे जो हमारे ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे जाके इंटर कर देंगे, तो ये हमारे जो है स्पेसिंग हो जाएगी। अब हम इसमें एक ही दफ़ा इसकी F7 दबाएंगे कीबोर्ड से, या यहाँ पे मेन्यू में जाके आप इसको स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करें, इसकी स्पेलिंग एंड ग्रामर दुरुस्त आप कर लेंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर में जो आपको गलतियाँ दे रहा है उसको आप यहाँ पे दुरुस्त करेंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर में जो गलतियाँ दे रहा है उसको आप ग्रामर की अगर मिस्टेक होगी तो ग्रीन लाइन देगा, अगर स्पेलिंग की मिस्टेक होगी तो रेड लाइन देगा। तो ये इसको आपने गलतियों को बड़ी तेज़ी से अच्छे तरीके से इसको आपने जो है गलतियाँ रिमूव कर लेनी है। तो गलतियाँ रिमूव करने के बाद आपको जो है करना क्या है, गलतियाँ रिमूव करने के बाद हमने इसमें जो है इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। ये एक ही पेज पे एंड वाली लाइन जैसे अगर हो जाए कि एंड वाली लाइन के बाद नया पेज आपको नज़र आ रहा है मगर उसमें डाटा ना हो, तो एंड वाली लाइन पे लिख के क्लिक करके आप जो है डिलीट की दबाएंगे तो एक ही पेज पे आ जाएगा। अब हम इसमें हेडिंग को हाईलाइट करके इसको हम जो है थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको सेंट्रलाइज करना है। अब ये भी एक तरह की हेडिंग है, इसको थोड़ा सा बोल्ड करके जो है आप एक पॉइंट बढ़ा लें। और टेबल का जितना भी डाटा होता है आपको बताया है ये सेंट्रलाइज करना होता है। और टेबल की जो हेडिंग होती है इसको आप जस्ट बोल्ड कर दें। और जिस तरह ये मेन हेडिंग है इसको आप थोड़ा सा जो है आप 2 को पॉइंट बढ़ा लें और इसको टैली कर दें, बोल्ड कर दें, अंडरलाइन, ये तीनों चीज़ें यही हेडिंग नेक्स्ट पे आनी है। तो आपको बताया पेंटर की ऑप्शन है, तो पेंटर के ऑप्शन इन पे नेक्स्ट पे हम ड्रा करेंगे। पेंटर को हम इसमें सिलेक्शन करके पेंटर को क्लिक करके, पिछली असाइनमेंट्स में भी आया है कि एक जैसी हेडिंग्स करने के लिए पेंटर को क्लिक करते हैं और उसको हम जो है जो मज़ीद नेक्स्ट आपकी वन हेडिंग हो तक जो है इसको जो है हाईलाइट कर देते हैं। अब ये वाली लाइन जो थी ये आनी थी सेंट्रलाइज, इसको हम सेंटर कर देंगे, सेंटर। हाँ जी, अब आप चलते हैं इसमें जो है सभी में हमारे जो है ना ये बुलेट्स ही लगने हैं। बुलेट्स हम एक स्टाइल के लगाएंगे या डिफरेंट लगाना चाहें तो डिफरेंट लगा सकते हैं। हाईलाइट करें, यहाँ पे बुलेट्स पे चले जाएं, बुलेट्स में ये आप इसको क्लिक कर दें, बुलेट्स को, ये बुलेट्स लग जाएंगे और यही हम सभी में लगाने हैं। इनको हाईलाइट करें, कीबोर्ड से F4 दबा दें, वही ऑप्शन रिपीट हो जाएगी। हाईलाइट करें और कीबोर्ड से F4 दबा देंगे, वही ऑप्शन रिपीट हो जाएगी। हाईलाइट करें इसको और F4 दबा दें। अब जिस तरह ये आपका जो है ये नेक्स्ट पैराग्राफ जो है अगले हिस्से में चला गया, पहले इसको बुलेट्स लगा लें, हाईलाइट करके F4 दबा दें। अब हमने ये स्पेसिंग थोड़ी सी जो ख़त्म करनी है ख़त्म कर लें, या हम जो है इंसर्ट पे जाके पेज लेआउट में इसका मार्जिन जो है टॉप और बॉटम से 0.5 रख लेते हैं। टॉप और बॉटम से 0.5 कर लेते हैं क्योंकि ये पेज नेक्स्ट पेज पे चला गया है। इसको 0.5 करके देखते हैं, अगर इसमें अभी भी कुछ लाइनें हैं तो हम ये जो इजाफी स्पेस है यहाँ पे क्लिक करके डिलीट की, यहाँ पे क्लिक करके डिलीट की दबाएंगे। ये इजाफी स्पेस को हम यहाँ पे क्लिक करके डिलीट, ये इजाफी स्पेस में रखेंगे और डिलीट की दबाएंगे क्योंकि ये इजाफी स्पेस हमें नहीं चाहिए। अब आप देखेंगे कि ये आपकी यही फ़ाइल एक ही पेज पे एडजस्ट हो गई है, एक ही पेज पे ये चीज़ आपकी एडजस्ट हो गई है। इसको बस थोड़ा सा और बड़ा कर लें फर्स्ट लाइन को। इसको अगर आपने कुछ स्टाइल चेंज करना है, डिफरेंट करना है, तो स्टाइल भी आप थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि स्टाइल डिफरेंट करना चाहें तो डिफरेंट कर सकते हैं। एक ही लाइन में इसका आपने रखना है। ये देखें आप काफ़ी से बेटर हो गया है। ये हमारी इसकी असाइनमेंट ये एक ही पेज पे है, एक ही पेज पे हमने इसको डिज़ाइन किया है।
अब हम चलते हैं इसको सेव करने की तरफ। शॉर्टकट की कंट्रोल एस है सेव करने की। असाइनमेंट्स हमारी पड़ी हैं सी के अंदर वर्ड असाइनमेंट में, और आज की हमारी ये जो असाइनमेंट है 17। असाइनमेंट 17 है, ये हमारी फ़ाइल सेव हो गई है। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो मज़ीद जो है आपने अगर इसको जो है कोई बेटर इसमें मज़ीद अगर आपको लगता है कि जो है ये जो है आपकी फ़ाइल जो है यहाँ तक ओके होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कंडीशन या इसमें कोई जो है आप फॉर्मेटिंग अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत करना चाहें, अब आप इतने मास्टर हो गए कि आप फॉर्मेटिंग खुद से कर सकते हैं। अगर आपने इसको कलरिंग देनी है तो कलर भी आप इसमें ये चूज़ कर सकते हैं। तो कलर देना हो तो कलर भी आप लिखाई को दे सकते हैं। तो ये चीज़ है। मगर हम इसको अंडू करके दोबारा सेव कर लेते हैं। यहाँ तक आपका लेक्चर था, असाइनमेंट 70 थी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लोगों को शेयर करें। आपका अपना ताहिर दिलशाद, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।